साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं भक्त साईं परिवार ऊपर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना और प्रार्थना बाबा के चरणों में और आशीर्वाद। तो सभी साईं भक्त आगे साईं संदेश देना चाहूँगी, तो आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। अभी मेरे को कमेंट में आ रहा है, कोई लिख के भेज रहे हैं कि दीदी आप बाबा को साबुन से नहलाते हैं, तो साबुन से नहीं नहलाना चाहिए। तो कोई भी मेरे साईं परिवार, मेरे साईं भक्त, मैं शुरू से मेरे बाबा मेरी ज़िंदगी में मुझे पूरा टटोला, पूरा मुझे पैर से सिर तक बाबा ने पहचाना। उसके बाद बाबा मेरे जीवन में आए हैं और बाबा को मैं ऐसे ही रखती हूँ। शुरू से ही मैंने साबुन से नहलाया है, तेल का मालिश करती हूँ और ज़्यादा सर्दी होती है धूप में बिठा देती हूँ और बाबा को किचन में बिठा देती हूँ, ज़मीन में नीचे बिठा देती हूँ, क्योंकि मेरा भाव ऐसा है कि मेरे घर का बाबा एक सदस्य है, एक मेरे वडील है, मेरे पापा उसमें मुझे दिखाई देते हैं। तो उस तरह मैं बाबा को रखती हूँ और मेरी भावना पूरी बाबा ने सुनी और मेरी ऐसा भाव है, मैं डांट भी देती हूँ। आप प्रार्थना करते होंगे, लेकिन मैं तो डांट के भी हर काम करा लेती हूँ, क्योंकि बाबा का और मेरा ऐसा प्रेम है दोनों का। तो प्लीज़ कोई भी साईं भक्त को, जो मैं साबुन से नहला रही हूँ कि कुछ भी, लेकिन मैं कभी आपके सामने मेरे साईंनाथ को खड़ा करके रहूँगी, क्योंकि बाबा कहीं नहीं गए हैं और बाबा कहीं जाएंगे तो इस दुनिया का क्या होगा, उनका परिवार का। बाबा यही है और हम जो ये साईं की माया जाल है ना, उसमें हम अंधे हो चुके हैं कि वो हमारे ईद गिर्द आस पास खड़ा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और जो पहचान लो तो सिर्फ 3 मिनट लगेगी, और हमें जो उनकी लीला नहीं समझ में आई तो जीवन भर उनका दर्शन नहीं हो सकता है। और वो हमारे पास है, हमारे सामने है। हर पेड़ पौधे, मिट्टी, कंकर, पत्थर, हर जीव, पशु पक्षी, हर जीव में बाबा व्याप्त है। जीव और निर्जीव वस्तु है ने, वो भी एक शिष्य का रूप ले रही है और उसमें मुझे साईं दिखाई दे रहे, तुरंत दिखाई देते हैं। पत्थर हो, चाहे मिट्टी में देखती हूँ, चाहे बादल में देखती हूँ, चाहे आसमान में देख रही हूँ, मुझे साईं नजर आ रहे हैं। तो दुनिया ने मुझे समझा नहीं, मैंने बहुत प्रेम दिया दुनिया को, बहुत। हर चीज़ को मैं, बचपन से मुझे हर चीज़ से प्रेम है और वो प्रेम को दुनिया ने ठुकराया, मुझे ठुकरा दिया। तो फिर मुझे दिया मैंने प्रेम, लेकिन मुझे सामने से कहीं से प्रेम मिला नहीं। फिर मैं अंदर ही अंदर सोचती थी, तब बाबा मेरे जीवन में नहीं थे, कि मैं क्या करूँ। मैं इतना सबके लिए करती हूँ, लेकिन मुझे कोई समझता नहीं है, मैं कैसे समझाऊँ, किस भाषा में समझाऊँ बाबा। मेरी कोई बात ध्यान से सुनता ही नहीं है, मुझे पागल कह के एक साइड मेरी बात एक साइड ही कर देते, मेरी बात में कोई ध्यान ही नहीं देता है। लेकिन शायद शिरडी वाला सुन रहा होगा और वो वहाँ से रवाना हो गया, मेरे घर आया और किताब दे के गया और मुझे बाबा ने दिल से अपना लिया कि कोई नहीं सुनता है ना, उसके लिए मैं हूँ, तू चिंता मत कर। तो मुझे तो बाबा ने इतना समझाने कि बाबा सामने आके खड़े हो गए, सामने आके ध्यान करती हूँ तो सामने आके बैठते हैं, उस तरह मेरे को बाबा ने समझा। तो मुझे अब दुनिया से नफरत नहीं है, दुनिया ने नहीं समझा, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। जब तक दुनिया नहीं ठुकराती तो मैं बाबा तक नहीं पहुँचती। दुनिया ठुकराती है ना, तब हम साईंनाथ के द्वार तक पहुँच जाते हैं, या तो बाबा हमारे द्वार तक पहुँचते हैं। और यही मेरे साथ हुआ, बाबा ने मुझे दिल से अपना लिया और सच में मेरे से कोई नफरत नहीं करते तो मैं शायद बाबा तक आज नहीं पहुँचती। मुझे उस चीज़ की खुशी है, उस बात का दुख नहीं है। सबने, किसी ने भी मेरे को छोड़ा, लेकिन मुझे आनंद है उस चीज़ का कि मुझे नहीं छोड़ते तो मैं इन सबको पकड़ में रह जाती और बाबा तक नहीं पहुँचती। और आज बाबा ने मुझे थामा, मेरा हाथ, मेरे सर पे बाबा ने हाथ रखा और मुझे पूरी दुनिया से अभी और प्रेम हो गया, क्योंकि वो जर्रे जर्रे में दिखाई दिया। किसी को भी देख रही हूँ वो साईं नजर आ रहा है, हर चीज में बाबा नजर आ रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ जाके। हर चीज में, हर जीव में उसको व्याप्त है, वो डोल रहा है। मैंने किसी का नाम लेकर मैं बोलती नहीं हूँ, आओ साईं राम, बस काम खत्म। और किसी से बात करती हूँ मैं मेरे साईं से बात कर रही हूँ। और आप भी
सभी मेरे से जुड़े हैं, आपसे बात कर रही हूँ, मैं साईनाथ से बात कर रही हूँ। तो सभी साईं भक्त, कोई भी आप पूजा भक्ति करते हो और कोई व्यसन है तो प्लीज मेरा एक संदेश अपने जीवन में उतारिए, अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी संवर जाएगी। कोई भी आपको व्यसन है, व्यसन छोड़िए। और नॉनवेज कोई भी भक्त खाते हैं तो साईं भक्त है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी जीवों को जीने का अधिकार है। ये मालिक की सृष्टि है, मालिक के बच्चे हैं, चाहे पशु पक्षी है, चाहे कोई भी हो जीव। हम उनको मार के खा के हमें कैसे खुशी मिल सकती है? हमें नहीं करना चाहिए। सभी जीव को जीने का अधिकार है इस सृष्टि पर। हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए प्लीज कोई भी साईं भक्त, कोई भी व्यसन है, मैं शिरडी गई और लाइन में खड़ी रही, मुझे कई ऐसे बंदे मिले दारू खूब पी के लाइन में खड़े हैं, तो प्लीज आप दारू अपने घर में पी। साईनाथ के भक्तों हो न तो शिरडी प्लीज वहाँ आप नशा नहीं करोगे। मेरा आपसे प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कोई भी व्यसन है मेरे को एक बहन समझ के और आप अपनी जीवन से उसको मुक्त कीजिए। कोई भी व्यसन हो वो छोड़ दीजिए। हमें साईनाथ तक पहुंचना है। मेरा एक प्रेम भरा संदेश है, मेरा इतनी बात मानना। मुझे बाबा हर चीज सिखाते गए, आज भी वो हर चीज सिखाते हैं। कोई मेरा अपमान करते हैं, कोई बोलते हैं ना बाबा मुझे चुप करा देते हैं, तू चुप हो जा, बोलना नहीं, वापिस जवाब नहीं देना, मैं बैठा हूँ, तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो सभी साईं भक्त ऐसे कमेंट आ रहे हैं और कोई गुरुवार कर रहे हैं और उसमें गुरुवार करने की समझ नहीं है, तो अगला वीडियो में गुरुवार व्रत का वीडियो डालूंगी। और आपका कमेंट में और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई जैसे तबीयत ठीक नहीं है, किसी का घर का प्रॉब्लम है कि पुराने घर जाए या नए घर रहे, ये सब कमेंट आए हैं मेरे को, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी बाबा से पूछ के, लेकिन वो लाई आऊंगी तब आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि मैं आगे अपनी मर्जी से एक शब्द नहीं बोलती हूँ, बाबा कहते जा रहे वही मैं करती हूँ। मैं तो अपने घर से कदम आगे नहीं बढ़ती हूँ। बाबा बैठने के लिए बोलते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ, कितना ही जरूरी काम हो मैं नहीं करती हूँ। तो साईं भक्तों, आप बाबा का संदेश मिलेगा जरूर, आप थोड़ा इंतजार कीजिए और मैं बाबा से जवाब लेके आप तक पहुंचाऊंगी। और कोई भी साईं भक्त, साईं परिवार कितनी परेशानी है तो बाबा से पूछ के हम जवाब लेंगे। क्या जवाब मिलता है वो साईनाथ जाने, बाबा कहेंगे वैसे हम करेंगे और आप तक साईं संदेश पहुंचाएंगे। मैं मेरी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, वो सब बाबा करवा रहे हैं कि मेरी लीला तेरे साथ, जो मैं लीला करता हूँ मेरे भक्तों तक पहुँचा, मेरे बच्चों तक पहुँचा। तो वही एक मैं काम बीच में मेरे को बाबा निमित्त बनाया है, बाकी सब बाबा कर रहे हैं। तो सभी साईं भक्तों मेरे से जुड़े रहिए, बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो हर भक्त के पास पहुंचना चाहिए। और किसी को साईं चरण में आए तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट में ओम साईं राम लिख दीजिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम है तो हम लाए आएंगे तब आपको ज़रूर उसका जवाब मिलेगा। और गुरुवार व्रत का वीडियो आगे बना के डालूंगी। तो सभी साईं प्रेमी, साईं भक्त, साईं परिवार, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए। और सभी साईं भक्त बस इतना ही समझना कि दीदी आई है। मेरे को कितने 2008 में मेरे जिंदगी में बाबा आए, तब से मुझे अनुभव दे रहे और रोज इतनी लीला कर रहे। लेकिन बाबा का जब हुक्म होता तब आपके सामने मैं रख पाई, क्योंकि अभी बाबा ने मेरे को बोल दिया कि अभी हर एक भक्त के पास मेरी लीला पहुंचा। तो सब साईं भक्त आप आनंद में रहिए, मौज में रहिए, टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि हमारे साईनाथ वचन दे के शिरडी में बैठे हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली है, हम महान भाग्यशाली है कि हम साईं भक्त है। आपकी टेंशन जल्द से जल्द दूर होगी। मेरे साथ बाबा ने आपको जोड़ा है तो
कुछ तो लीला होगी साईनाथ की, कुछ लीला तो करेंगे बाबा, तभी तो आप मेरे से जुड़े हो। तो मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। ओम साई राम, सबका मालिक ये है।